हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के ऐसे 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यानी कि आकाश यदि 100 रुपये की वस्तु थी तो उसको 17% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 83 रुपये में उस वस्तु को आकाश ने बेच दिया। इसके बाद है यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की वस्तु थी, यदि उसको 5% कम में खरीदा होता तो मान लेते हैं कि उसको 95 में खरीदा तो उसे 775 अधिक में बेचा होता। तो यहाँ पर 775 अधिक में बेचा होता तो उसको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि 95 की वस्तु को 20% पर प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 95 का 20%। तो यहाँ पर आ जाएगा 95 का 20%, 20 पंचे 100 और 19 बना 95। तो यहाँ पर जो 95 का 20% निकल कर आ गया वो आ चुका है यहाँ पर 19। तो 95 में हमें 19 का प्रॉफिट है, तो 95 में यदि हम 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 114। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम देखें तो 83 से हो चुका है 114 और यहाँ पर देखें तो 775 प्लस है। तो 83 से 114 के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 37% का। तो 37% की वैल्यू है यहाँ पर 775। अब हमें निकालना है 100% की वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू हो जाएगी 775 अपान में 37 और इंटू में हो जाएगा आपका 100। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 37 से 775 को काटेंगे तो ये आपका जाएगा 25 बार और 25 की गुणा 100 में हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2500। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो आ जाएगा आपका 2500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2500, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आरआरबी ग्रुप डी के ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन है 5,578 रुपये। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि मूलधन कितना है। यहाँ पर 10 मासिक चक्रवृद्धि है और 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष में होते हैं आपके 30 महीने। तो यहाँ पर 10-10 महीने के 3 सर्कल होंगे, यानी कि एक सर्कल यहाँ से और एक सर्कल यहाँ से। तो यहाँ पर 10-10 महीने के 3 होंगे, यानी कि यहाँ पर भी 10 महीना, यहाँ पर भी 10 महीना और यहाँ पर भी 10 महीना। तो ये टोटल हो जाएंगे 2.5 वर्ष। और यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो है 12% वार्षिक। तो एक वर्ष में आपके होते हैं 12 महीने, तो 10 महीनों के लिए यहाँ पर आ जाएगा 10%। और यहाँ पर भी आपका 10% रहेगी दर और यहाँ पर भी आपकी 10% रहेगी दर। तो जब भी हमें इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हम यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पर करेंगे 10 का क्यूब और अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा 11 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर दर जो है वो है 10%। अब यहाँ पर 10 का जो ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो 10 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 1000 और जो 11 का क्यूब है वो आ जाएगा 1331। अब यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन है 5578, जो कि 1331 की वैल्यू है। तो यहाँ पर 1331 रेशियो की वैल्यू है, 1331 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है 5578। अब हमें निकालना है कि 1000 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 5578
78 अपान में कर देंगे 1331 और इंटू में कर देंगे 1000। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 38,000, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिससे उसके केंद्र की दूरी है 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है एक वृत्त और इसकी एक है जीवा, जो कि वृत्त के केंद्र से उसकी दूरी है 55 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या की लंबाई है वो यहाँ पर है 73 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि इस जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो ये लंब है ये इसको बाइसेक्टर करता है, यानी कि दो बराबर भुजाओं में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम इस वाले आधार को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें जीवा की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 73 का स्क्वायर और प्लस में कर देंगे हम 55 का स्क्वायर और इसको कर देंगे रूट के अंदर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 73 का स्क्वायर होता है 5329 और जो 55 का स्क्वायर होता है वो होता है 3025। अब यदि हम यहाँ पर 5329 में से 3025 को यहाँ पर माइनस का निशान रहेगा तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2304। अब 2304 जो होता है वो होता है 48 का रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48, यानी कि ये वाली भुजा आ जाएगी 48 और ये भी हो जाएगा 48। तो 48 और 48 हो जाएगा 96, यानी कि जो जीवा की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। तो 38 में से यहाँ पर 3 जाएगा तो बचेगा 35। अब 35 लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किए, तो हमें ज्ञात करना है कि कितनी लड़कियों ने अपने अपने गृह कार्य किए हैं। तो यहाँ पर 20% ने अपने गृह कार्य नहीं किए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 80% ने गृह कार्य किए है। तो हमें इसी 80% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंचे हो जाएगा 100, 5 सते हो जाएगा 35 और 7 चौक हो जाएगा 28। तो यहाँ पर जो गृह कार्य करने वाले लड़कियों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका औसत है 25। तो औसत होता है सभी संख्याओं का योग अपान में जितनी भी संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो इनका योग हो जाएगा 15। तो 15 और टोटल संख्या है 3 और यहाँ पर औसत है 25। तो यहाँ पर 15 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 या 75। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 15 पना 75 यानी कि 5। अब हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 6 रेशियो। तो 6 रेशियो का मान यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 6 पंचे 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240, यानी कि पहले प्रिंसिपल था और 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज की दर पर जो धनराशि है वो हो चुकी है 2240 और इसके बाद 5 वर्षों में हो चुकी है 2600। हमें ज्ञात करना है मूलधन कि मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर लगा है 2 वर्ष और यहाँ पर लगा है 3 वर्ष। अब 2600 में हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2240 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 360 जो कि आपका 3 वर्ष में है। तो यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, यानी कि 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 120। अब यहाँ पर लगे हैं 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 240 रुपये। तो हम इस 2240 में से हम 240 रुपये को कर देंगे माइनस, तो हमारा निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल। तो 2240 में से 240 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2000, यानी कि जो मूलधन है जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 2000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2000।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल है 20 और उनका गुणनफल है 91, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दो संख्याएं x और y है, तो उनका योग यहाँ पर दिया गया है 20 और उनका जो गुणनफल है वो है 91, यानी कि x इंटू वाई में है आपका 91। अब हमें ज्ञात करना है इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x और अपान में 1 प्लस 1/y हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा x इंटू में y, तो x यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस वाई अपान में x इंटू वाई, हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का जो मान है वो है 20 और x इंटू वाई का मान है 91, तो यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा 20 अपान में 91। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अपान में 91। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये 8 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।